विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर बीए बीबीए बीसीए सेकंड ईयर का पेपर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन ईयर 2024 फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन, और पार्ट बी में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, यह पेपर दिनांक 15 जून 2024 को बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, पेपर बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम चलते हैं और सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं पार्ट ए में। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो आप अच्छे से जानते हो, पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कितनी है? 18 है। दूसरा प्रश्न, गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या है? तो इसका आंसर भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। गीता संवाद ग्रंथ, गीता में किसके संवाद के बारे में बात हुई है? तो विद्यार्थियों, आप अच्छे से जानते हो कि कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बारे में बात हुई है। किसके? कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या कितनी है? तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? तो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर 700 है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 700 सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है। अगला प्रश्न आ गया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा, गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? तो शंकराचार्य ने जिन्हें लिखा। किसने लिखा? शंकराचार्य ने। निराला जी का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 6 है उसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, निरुपमा। क्या है? निरुपमा। प्रश्न क्रमांक 7, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यह कथन किसका है? तो विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। यह सिख धर्म से संबंधित है और ये सिख धर्म के 10वें गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह का याद रखना, 10वें नंबर के गुरु थे। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 जो स्क्रीन पर आपके आ गया है। 8, निराला जी को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने कहा है। अब नेक्स्ट है, निराला काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो हमने एक जगह पढ़ा था, तो हमें वेदांत भी मिला था और प्रत्यभिक्ष भी मिला था। तो इन दोनों ए आंसर मुझे यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट दिखाई दे रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10, अनामिका ग्रंथ है? तो 10वां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दोपहर भोजन किस विधा की रचना है? तो 11वां करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कहानी है। 12वां प्रश्न, मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? तो 12वां करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मझला पुत्र है। कौन सा पुत्र है? मझला पुत्र है। प्रश्न क्रमांक 13, हम आगे प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। 13वां प्रश्न, सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का नाम क्या है? तो 13वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रमोद है। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न, सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती हैं? तो देखो विद्यार्थियों, सिद्धेश्वरी के हिस्से में जब रोटी की बात करते हैं हम लोग, 13वें प्रश्न के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सिद्धेश्वरी ने टोटल 7 रोटियां बनाई थी। तो 2 रोटी तो उसके बड़े पुत्र रामचंद्र के हिस्से में, 2 रोटी मोहन के हिस्से में, और 1 रोटी जो है दो रोटी रामचंद्र के हिस्से में, 2 मोहन के हिस्से में, और 2 मुंशी चंद्रिका प्रकाश के हिस्से में, और 1 जली हुई रोटी उसके हिस्से में आती है। तो 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, 1 रोटी। 15वां प्रश्न, अमरकांत को मध्य प्रदेश में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ या कौन सा पुरस्कार उनको मिला? तो 15 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार। कौन सा? मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्रश्न, काकभूषणी किसका सम्मानित नाम है? तो आप अच्छे से जानते हो, कौवा का सम्मानित नाम है, कौवा का। पितृपक्ष में किस पक्षी की आह्वान किया जाता है? तो कौवे का आह्वान किया जाता है। 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? गिल्लू शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18वां, गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या है? तो काजू है। गिलहरी के जीवन की अवधि, तो जो हमने पाठ पढ़ा उसके अंदर 2 वर्ष की थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में? बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है। अगला क्वेश्चन,
22 मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? तो 22वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, पार्श्ववृत्ति का प्रतीक है। 23वां प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ललित निबंध है। 24वां नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक निबंध में किसके कथन का उत्तर है? तो 24 का ए ऑप्शन है, छोटी लड़की के कथन का उत्तर है। 25वां हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, तो 25वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जीके संबंधित, आपको याद होना चाहिए। 26वां प्रश्न कंगी शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? तो विद्यार्थियों क्या ऑप्शन आना चाहिए? तो 26वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंजारा जनजाति संबंधित है। मटकी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मालवा अंचल का प्रसिद्ध है। इनमें से बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा है? तो देखो विद्यार्थी ये पूरा प्रश्न मुझे लग रहा है कि इसका उत्तर है तो सभी को मिलेगा या पूरा प्रश्न कैंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्यों? क्योंकि कानड़ नृत्य, राई नृत्य और सेरा नृत्य ये तीनों ही क्या है? बुंदेलखंड के नृत्य हैं। और बुंदेलखंड के साथ साथ ये निमाड़ में भी कुछ इसमें से होते हैं, तो बुंदेलखंड के सभी नृत्य ये, तो इसका ऑप्शन कुछ भी नहीं है, 3 ऑप्शन करेक्ट है इसके। 29वां लोक कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो विद्यार्थियों ने जो पढ़ा उसके आधार पर हम कहें तो लोक कलाओं को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो अमूर्त, अमूर्त में आता है नृत्य, नाटक और संगीत, और मूर्त में आता है पेंटिंग और हस्तशिल्प। तो टोटल 5 हो गए, नृत्य, नाटक, संगीत, पेंटिंग और हस्तशिल्प, तो 5 प्रकार की होती है। 30वां प्रश्न अविवाहित कन्याओं द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र को क्या कहते हैं? तो 30वें का बी आंसर हो जाएगा, नौराता कहते हैं, और यह निमाड़ और बुंदेलखंड दोनों तरफ बनाया जाता है। 31वां प्रश्न लोक साहित्य के आयाम कितने हैं? तो 31वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 आयाम है। क्या होते हैं? लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और लोक नाटक। एक बार बता देता हूँ आपको, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और लोक नाटक, टोटल 4 आयाम हैं। 32वां प्रश्न लोक साहित्य का क्षेत्र विभाजन है? तो बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 33वां प्रश्न नौटंकी का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो हम जब भी कोई नौटंकी देखते हैं तो उसका मुख्य वादक यंत्र होता है ढोलक। 34वां इनमें से संस्कार गीत है, तो ये सभी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऋतु गीत हैं, तो गरबा, सुवाटा और मामूलिया डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? तो बहुत थोड़ा यानी बहुत कम, 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 एक पंथ 2 काज का अर्थ क्या है? तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 7 2 लाभ। 38 कान भरने का अर्थ क्या है? तो 38 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी के विरुद्ध शिकायत करना। 39 नाक रगड़ने का अर्थ क्या है? तो 39 का डी ऑप्शन हो जाएगा, खुशामद करना। 40वां मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, अरबी भाषा का शब्द है। 41वां समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ए ऑप्शन, संक्षिप्तीकरण। 42 क्वेश्चन नंबर समाज के भेद हैं, तो समाज के टोटल 6 भेद होते हैं। 43 तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है? इन चारों में से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स होता है उसके अंदर? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रथम पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न 44 नवग्रह किस समास का उदाहरण है? तो विद्यार्थियों जब नवग्रह की बात हो रही है तो नंबर्स की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, द्विगु समास। 45 द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो 45 का भी डी हो जाएगा, गाय बैल हाथ पांव माता पिता उपरोक्त सभी। 46 प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? तो उसको उद्योग कहते हैं। 47 संस्कृति की विशेषता क्या है? तो 47 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 48 उद्योगों के विकास में देश में आत्मनिर्भरता आती है, रोजगार में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 49 किन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है? तो करेक्ट आंसर 49 ए ऑप्शन हो जाएगा, लघु उद्योग। 50वां प्रश्न शिक्षा सतत प्रक्रिया कथन कैसा कथन है? तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। तो विद्यार्थियों ये तो देखें हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम चल रहे हैं यहाँ से पार्ट बी की तरफ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं या देखते हैं उनके सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक थंब दिखाकर आप लाइक अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न
इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन का। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि द पोएम डैफोडिल्स इज कंपोज्ड बाय, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन व्हाट ईयर गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुई? तो दूसरे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1872 में। प्रश्न क्रमांक 3, एक्सियोनावा इन फॉर्म विच टाउन, तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वेल्डमीर। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, व्हाट इज द सेम्योर्स, तो चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा अ टी यूरिन। सेमोर का मतलब होता है टी यूरिन, मतलब एक मटके जैसा होता है जिसके अंदर चाय को गर्म किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, इवेन डेमस्टिच एक्सोनावा वाज, तो यंग मर्चेंट। छठा प्रश्न, व्हाई डिड लिंचोस नीड मनी, तो करेक्ट आंसर टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगरी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, हु रीड द लेटर सेंड बाय लिंचोस, तो हु रीड द लेटर सेंड बाय लिंचो, मतलब जो लिंचो ने लेटर गॉड को लिखा था वो किसने देखा है, किसने पढ़ा, तो द पोस्ट मास्टर। करेक्ट आंसर 7 का बी हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर, सातवें का बी। आठवां प्रश्न, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, तो 70 पिसॉन्स। करेक्ट आंसर आठवें का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नोवा, वेयर डिड लिंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, तो नोवे का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 स्टेंजा। द पोएम द डैफोडिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजा एंड 6 लाइन। याद रखना, डैफोडिल जो पोएम उसमें 4 तो स्टेंजा दिए और पर स्टेंजा में 6 लाइन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द पोइट कंपेयर हिज लोनली मोमेंट टू दैट ऑफ, तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा क्लाउड। क्या हो जाएगा? क्लाउड। 12वां, एट अ ग्लांस द पोएम सॉ डैफोडिल्स, तो 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 10,000, सी ऑप्शन। 13वां प्रश्न, वेयर वर द डैफोडिल्स ड्यूरिंग्स द एंड डांस, तो इन द लेक, मतलब लेक के पास में वो क्या डैफोडिल्स जो था ना वो डांस करते हुए प्रतीत होता है। प्रश्न क्रमांक 14, आई वॉन्टेड लॉनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मेटाफॉर। 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी। 15, हु इज़ द नरेटर्स द पोएम द बेंगल सेलर, तो ये बेंगल सेलर पोएम किसने लिखी, तो सरोजिनी नायडू की पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है ये। 16वां प्रश्न, हु इज़ द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो सरोजिनी नायडू। प्रश्न क्रमांक 17, द बेंगल्स ऑफ ब्रिंग रिप्रेजेंटेट्स ऑफ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हु वाज द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न, हु हैड रिटन द बुक द विंग ऑफ फायर, तो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है ये। प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ पे क्या दिया, टू राइज द हाइएस्ट पीपल मस्ट हैव कॉमन मोटो ऑफ द ग्रेट हीरोज, तो आ जाएगा कॉमन मोटो आ जाएगा, 20वें का सी हो जाएगा। अब विद्यार्थी उसके बाद दिया रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक आपको एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, तो ह्यूमन स्टिस द लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ हैव बीन इन्फेक्टेड एंड, ऐसा कुछ दिया हुआ है इसके अंदर, तो बहुत बड़ा पैसेज है। आप इस वीडियो को रोक कर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको चल रहा है आप एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ लीजिएगा। अब मैं सीधे इसके आंसर की तरफ चलता हूँ। वैसे ये अनसिम पैसेज है, आंसर आपको खुद को बनाना चाहिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके आंसर आप तक पहुँचें। 21वें का डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा कैंसर। 23 माइक्रोन्यूट्रिशंस आर, तो 23 का करेक्ट आंसर आई होप डी होना चाहिए, एक बार एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 24 हेल्थ इज़ अ गुड मॉडर्न टाइम बिकॉज ऑफ, तो 24वां प्रश्न का भी आंसर डी हो सकता है इसके अंदर। 25वां प्रश्न सी आंसर है स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 26वां फार्मास्यूटिकल मॉड्यूल्स क्रिएटेड, तो 26वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अनहेल्दी डिपेंडेंसी कल्चर। 27वां
27वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। सी भी हो सकता है, वैसे एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। 28वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रिशंस आर सेफ टू कंज्यूमर। 29वां फार्मास्यूटिकल मॉडल्स आर क्रिएटेड ऑन, तो अनहेल्दी डिपेंडेंस कल्चर, एक बार भी इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप। 31वां प्रश्न है व्हाट इज द माइक्रो न्यूट्रिशंस, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विटामिन, कलेक्टिव, 30वां प्रश्न, 30वें का आंसर बी हो जाएगा मिनरल्स। अब हम चलते 31वां, फैमिलीज कौन सा नाउन है, तो विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। 32वां प्रश्न है देयर इज अ फाइन गैलरी ऑफ पिक्चर इन द प्लेस। 33 क्वेश्चन नंबर, अमित प्रिफर टू वर्क ऑन फर्म, ए ऑप्शन हो जाएगा। 34 व्हाट इज अ प्री वेडिंग्स, 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिपेयरिंग टू राइट। प्री राइटिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग टू राइट। प्री राइटिंग का मतलब जब हम कोई लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, मैं लिखने को जा रहा हूँ सेंटेंस, उससे पहले आप खुद प्रिपेयर होते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 34 का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35, जब भी हम कोई लेटर वेटर लिखते हैं तो उसके लिए मेन थीम क्या रहती है, तो 35वें का ए ऑप्शन हो जाएगा डियर सर एंड मैडम। इनक्लोजर ऑफ इनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स, बी ऑप्शन। 37 द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, 37 प्रश्न है, इसका करेक्ट ऑन इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 38 लेटर राइटिंग फॉर सर्चिंग ऑफ सीकिंग्स अ जॉब इज कॉल्ड, तो 38 का हो जाएगा लेटर राइटिंग ऑफ सर्च, जब आप कोई जॉब सर्च करने जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव लेटर बोलते हैं उसको। 38 का डी। एक बार इस प्रश्न का आंसर आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। 39 जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 3 पेज। द लेंथ ऑफ कवर लेटर शुड नॉट बी मोर देन 3 पेज। जो कवर लेटर होता है ना, वो उसकी संख्या विद्यार्थी नॉट बी मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये कह रहा है। 40वां प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा वर्बल नाउन्स। 41 आफ्टर डिनर द मदर लाइड, LAID, याद रखना इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 42 री इन द वुड री एग्जामिन इज, तो 42 का बी हो जाएगा प्रीफिक्स, जो री है ना, री प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज़ किया गया है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 का बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर करेक्ट। 44 आई हैव नॉट मीट, तो 44 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सिंस। 45 द स्टडी ऑफ मीनिंग इज, तो 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 46 विच ऑफ दिस शुड बी, तो 46 का करेक्ट आंसर विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन रूडनेस। अवॉइड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ स्पीच, मतलब जब भी आप कोई स्पीच दे रहे होते हो तो आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, तो रूडनेस अवॉइड करना चाहिए। 47 विच ऑफ दिस इज अ नॉट अ टाइप ऑफ पब्लिक स्पीच, तो रिटन स्पीच, मतलब पब्लिक स्पीच जब हम कोई भी पब्लिक में बोल रहे हैं तो आप लिखा हुआ वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। 48 विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ मीन्स स्पीच डिलीवरिंग, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा 48 का। 49 विच ऑफ दिस फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ए करेक्ट टोन, तो 49 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर द शॉर्ट स्पीच, तो 1 मिनट से 10 मिनट तक होता है, तो 50वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर था ये दिनांक 15 जून 2024 को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ। ये बरकतुल्लाह के विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विद्यार्थियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।